जीवन में व्यवहार का क्या महत्व है, व्यवहार कैसा हो और व्यवहार के माध्यम से हम सफलता कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम जान लें कि हम जो कुछ हैं, जो हमारे अंदर है, वो हमारे व्यवहार से प्रकट होता है। हम कितने मधुर हैं, कितने कठोर, कितने दयालु, कितने शांत और शालीन या फिर कुटिल स्वभाव के, सब कुछ हमारे हाव भाव से और सबसे अधिक हमारे व्यवहार से पता लगता है। यदि व्यवहार हमारा उचित है, अच्छा है, प्रभावशाली है, तो इसका मतलब है कि हम आंतरिक रूप से भी उतने ही समृद्ध हैं। अंदर की समृद्धि बहुत आवश्यक है। किसी कुलीन व्यक्ति का व्यवहार ही उसकी कुलीनता को प्रकट करता है। कहते हैं व्यक्ति के खानदान का, उसके खून का पता लगता है जब वह बोलता है और व्यवहार करता है। किसी व्यक्ति का हल्का होना, छोटेपन में बात करना, अपशब्दों के साथ बात करना, इससे पता लगता है कि उसकी परवरिश, उसका पालन पोषण किस तरह हुआ है। कोई व्यक्ति जीवन में कितना अनुशासित है, कितना लापरवाह, कितना वो नियमबद्ध है, कितना योजनाबद्ध होकर चलता है, ये भी उसके पालन पोषण से और उसके प्रशिक्षण से पता लगता है। हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व आता है इस बात का कि हम अपने व्यवहार में खरे होने के लिए अपने अंदर से भी खरे बने। अंदर हमारे जो भरा होगा, हमारे व्यवहार में वो प्रकट होगा। और इस बात को भी हम ध्यान दें कि सबसे पहले ये चीज़ अगर कोई सिखाता है तो माँ सिखाती है। इसलिए शिक्षा का भी स्थान यदि दुनिया में किसी के लिए सबसे पहले होना चाहिए तो महिलाओं के लिए होना चाहिए। महिलाएं, लड़कियां, युवतियां, वो जितनी अच्छी शिक्षा से युक्त होंगी, संस्कारों से युक्त होंगी, उतनी ही अच्छी संतान वो अपनी बना पाएंगी, उनको संस्कार दे सकेंगे, क्योंकि वही निर्माता है, वही शक्ति है। आप देखते हैं कि जो ये कहते हैं ना कि मीठा बोलना चाहिए, मुझे हकीम लुकमान बहुत बड़े चिंतक हुए, उनका एक शब्द याद आता है जिसमें ये कहते हैं कि पशु न बोलने से कष्ट भोगता है, क्योंकि बोल नहीं सकता, उसके पास भाषा नहीं है। पशु न बोलने से कष्ट भोगता है और इंसान अपने बोलने से कष्ट भोगता है, क्योंकि इंसान बोलता ही ऐसा है कि उसके कारण उसकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ती है। तो परमात्मा ने अगर हमारे पास में वाणी दी है तो वाणी का मतलब है कि ये अमृत है, वरदान है। इसी का परिमार्जन, संशोधन, इसी को और सुंदर बना सकें, इसी के अंदर हम और निखार ला सकें, इसकी चेष्टा हमारी होनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ना, मीठा बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, शब्दों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और इन्हीं से नमाज होती है। ये समुद्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। इसलिए हम अपनी पहचान अपने शब्दों में और अपने व्यवहार में लिए रहते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए, अति का बोलना और व्यर्थ बोलना, इससे बचना चाहिए। अति बोलने से बचना चाहिए, व्यर्थ बोलने से बचना चाहिए। स्वार्थ के लिए मीठा बोलना और अपना अंदर का जहर क्रोध के माध्यम से प्रकट करना, ये वाणी का बहुत बड़ा दोष है। और जरा जरा सी बात में झूठ पर झूठ बोलते जाना। आजकल तो मोबाइल फ़ोन मिल गया लोगों को सारा दिन झूठ बोलने के लिए और मक्कारी से बोलने के लिए। तो जरा जरा सी बात पर झूठ बोलना और फालतू बोलना, ये वाणी का बहुत बड़ा दोष है। कृष्ण भगवान ने वाणी के तप पर बड़ा बल दिया। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत
पूरा पूरा एक श्लोक दिया जिसमें उनका ये कहना है, उद्वेगकारी भड़काने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना। जो शांति दे सके, जिसमें ज्ञान और जिसमें समझ भरी भी हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो मन में क्रोध हो तो ध्यान रखना ज़बान पर पहुँचेगा ज़रूर। और जब हमारे अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट होती है तो हम उसकी निंदा में भी लग जाते हैं, तो निंदा ज़बान पर आ जाती है, ईर्ष्या ज़बान पर आ जाती है। और एक निंदा कितनी बड़ी ताकत लेकर रहती है कि इंसान के पुण्यों को हर लेती है। और निंदा करने में लोग इतने माहिर हैं, पीठ पीछे बैठकर आलोचना, निंदा, चुगली ये सब करते रहते हैं। तो निंदा आपके पुण्यों को छीन लेती है, चुगली और आलोचना ये आपका सम्मान छीन लेती है। इसलिए ये बात हमें बार बार याद रखनी चाहिए कि आपकी वाणी बहुत शांत मधुर हो। और प्रार्थना भी भगवान से करनी चाहिए कि जब मुझ पर क्रोध की बौछार हो रही हो, मुझे भड़काया जा रहा हो, और जब सारी परिस्थितियाँ मुझे दग्ध करने के लिए तत्पर हों, तब भी मेरे परमेश्वर मुझे आप इतनी समझ देना, धैर्य देना और सहनशीलता देना कि मैं क्रोध के अंगारे बरसाने वालों पर अपनी वाणी से मीठे और ठंडे जल की बौछार कर सकूं, प्रयोग कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दे, मैं अपने आप को शांत रख सकूं और किसी के क्रोध का शिकार होकर खुद वैसा न बन जाऊं। कीचड़ में खड़ा हुआ व्यक्ति मुझे कीचड़ की ओर खींचने के लिए तत्पर है, मैं कीचड़ में प्रवेश न कर सकूं। मुझे इतनी समझ देना। तो ये प्रार्थनाएं आपको बहुत बड़ा बल देती हैं। याद रखिए कि आज के युग में व्यक्ति की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो कितना व्यवहारिक है। इसलिए पब्लिक रिलेशन, व्यवहारिकता, ये बहुत बड़ी शक्ति है। सफल लोगों के पास यही एक बड़ी बात होती है, उनका व्यवहार जबरदस्त होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आवेश और तैश ये दो ही चीज़ें हैं जिसमें की गई गलती की सज़ा व्यक्ति जिंदगी भर भोगता है। और इन्हीं पर यदि हम नियंत्रण कर लें तो हम अपने जीवन को सज़ा के बजाय मज़ा में बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी किसी पर गुस्सा होता है तो हम लोग अपमान कर देते हैं किसी का भी। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि किसी का भी हमने अपमान किया तो आप तो अपमान करके भूल जाएंगे, लेकिन वो आदमी जीवन भर नहीं भूलने वाला है। वो जीवन भर याद रखेगा कि इसने मेरा अपमान किया था। और फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि ऐसी स्थिति में कभी न कभी वो फेंकी गई गेंद वापस लौटेगी ज़रूर। तो इसके लिए फिर हमें कुछ बातें अपनानी चाहिए। शांत रहें, पानी की मात्रा अच्छी लें, हंसने मुस्कराने की आदत बनाएं और अपने शब्द समृद्ध रखें। मतलब आप वचनों में दरिद्र ना बने, वचन बोलने में गरीबी न दिखाएं, दिल खोलकर हंसें और दिल खोलकर दूसरों की तारीफ करने वाले भी बने, लेकिन निंदा करने में कंजूस बनिए। निंदा करने में आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत संभाल कर। अगर आपको फिर भी भुगभुगाहट जाग रही हो, आपको लगता हो कि नहीं कुछ न कुछ तो करनी ही पड़ेगी, तो भी आप इतने कंजूस बन जाओ कि जैसे कंजूस के हाथ से रुपया पैसा छूटता ही नहीं, ऐसे आपके मुख से निंदा तो निकले ही नहीं। आप अपने आप में संभाल कर रहें तो बहुत अच्छा होगा। और मौन एक बहुत बड़ी शक्ति है। थोड़ा मौन भी अगर रख लिया करें तो मौन आपको बहुत बड़ी शांति और शक्ति देगी। तो इस तरह से आपको अपने मौन की अद्भुत शक्ति के साथ में अपनी वाणी की शक्ति बढ़ानी चाहिए। और आपके बोलने में जब ऊंचे और बेहतरीन शब्द होते हैं
तो आपकी वाणी समृद्ध नजर आती है।